तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, बड़ा को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। अपने पास अपनी बीस्ट खड़ी है NS 200। हम सीखने वाले हैं कि अगर आप एक बिगिनर राइडर हो तो फिर बाइक कैसे चलाई जाती है, मीन्स बाइक कैसे कंट्रोल करते हैं, क्लच क्या होता है, ब्रेक कैसे लगाई जाती है, गियर कैसे शिफ्ट करते हैं, थ्रोटल कितना देना है, कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में पता करने वाले हैं। अगर आप भी बिगिनर हो और आपको भी बाइक चलानी नहीं आती तो फिर ये वाली वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको जनरल चीज़ें। तो देखो, फ्रंट अगर इधर से बात करूँ, सबसे मेन होता है बाइक को रोकना। चलाने से ज़्यादा आप बाइक चलाना सीख भी जाओगे, लेकिन सबसे मेन होता है कि बाइक को रोकना कैसे। तो ये है अपने पास फ्रंट ब्रेक, इसको दबाने से आगे वाला ब्रेक लगता है। एंड ये है अपना रियर ब्रेक, जैसे इसको दबाओगे तो पीछे वाला टायर रुकता है। ठीक है, तो समझ लो, मैं फिर से बता देता हूँ। ये फ्रंट ब्रेक है और वो वाला नीचे का रियर ब्रेक है। एंड देन आता है अपने पास ये क्लच, ये है क्लच। ये दबाने से क्लच क्या काम आता है, जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो फिर ये सबसे मेन आता है काम, क्लच। एंड देन ये है अपने पास गियर, इससे गियर शिफ्ट होता है। वैसे अपने पास ये NS 200 है, तो हम आपको अभी चलो वीडियो में देखते हैं कि सब कैसे करना है। सबसे पहले अपने को ये चाबी दी, चाबी को इग्निशन ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद कुछ नहीं, जैसे ही आप बाइक पे बैठोगे तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि गाड़ी अपनी न्यूट्रल है या नहीं। जैसे ये देखो, इसमें दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, इसमें यहाँ पे न्यूट्रल दिख रहा है, तो भाई अपन चालू करते हैं इसको। जैसे कोई इसमें देखो सेल्फ स्टार्ट है, और तो इसमें ये किल स्विच होता है, इसको जैसे डाउन करोगे, पहले इसको डाउन करना होता है, फिर यहाँ से सेल्फ देना होता है। काफ़ी बाइक्स होती है जिनमें किक्स होती है, जैसे स्प्लेंडर हो गई, होंडा की काफ़ी सारी बाइक है, उन सब में आपको किक देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, अपने को बाइक चालू कर लेनी है। यहाँ से सेल्फ दे, पहले ऐसे किल स्विच बंद होगा तो उसको चालू कर लेना, एंड देन सेल्फ। अपन ने सेल्फ दे दिया, बाइक यहाँ पे चालू हो गई है। यहाँ पे उसने RPM अपना ले लिया गाड़ी ने, एंड अपने गाड़ी ने RPM ले लिया। एंड अब आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो, जैसे एक मीम है ना, सबसे पहले आपको क्या है, घबराना नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, पहले ये देख लो, ये क्लच है, क्लच दबाना सबसे पहले। खड़ी गाड़ी है, क्लच दबाया आपने, एंड देन आपको ये वाला गियर है, इसमें पहले एक नीचे लगता है, तो एक गियर अपन ने ये नीचे डाल दिया। जैसे ही नीचे डाल दिया ना, आपको कुछ नहीं, आपको ये क्लच है ना, बहुत धीरे धीरे धीरे, देखो अब मैं इसको छोड़ूंगा, बहुत धीरे 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 छोड़ देना है। थोड़ी सी साथ में रेस रखना, थोड़ी सी, और बाइक अपनी के स्टार्ट हो जाएगी चलनी। ऐसे ये बाइक चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है, अगर आप नए राइडर हो तो ज़्यादा रेस मत देना, क्योंकि बाइक ना पहले गियर में ऐसे भाग जाएगी। ऐसे जैसे ज़्यादा रेस दोगे ना, ऐसे भाग जाती है। और जो नए राइडर होता है ना, वो काफ़ी गलती करते हैं इसमें, क्योंकि पहला गियर में ना टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है बाइक में। तो फिर आपको क्या करना है, बहुत धीरे धीरे से रेस देनी है। अभी आपको देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है कि आपको ना एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ के चलनी, मतलब एक्सीलरेटर ज़्यादा नहीं घुमाना। ये एक्सीलरेटर होता है, आपको एक्सीलरेटर ज़्यादा नहीं घुमाना। देखो बाइक अब एक स्पीड में चल रही है बाइक अपनी। अब जैसे सेकेंड गियर लगाओगे ना, सेकेंड गियर में कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी स्पीड देनी है ऐसे, और छोड़ के क्लच दबाना है। क्लच दबाओगे गाड़ी एकदम न्यूट्रल हो जाती है, वैसे क्लच दबाते ही। और आपको उसी टाइम में एक गियर डालना ऊपर की साइड में डालो, फिर से क्लच छोड़ देना है धीरे धीरे क्लच जैसे ही छोड़ोगे, आपकी बाइक चालू, मतलब चलना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ धीरे एक एक्सेलरेटर रखना साथ में अपने, तो उससे क्या होगा कि भाई आपकी बाइक चलती रहेगी। ये बात है। भैया अपने पीछे देख रहे, आगे वाला बाइक सोच रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। तो समझ गए कैसे क्या। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, एक बार यूटर्न ले लेता हूँ। यूटर्न लेके मैं फिर से एक बार यहाँ पे रोक लेता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन ने न्यूट्रल कर ली, उसके बाद क्लच दबाया। क्लच दबाने के बाद अपन ने 1 नंबर में डाल दी गियर। जैसे गियर में डालोगे ना, न्यूट्रल की इंडिकेटर बंद हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आपको धीरे, कुछ नहीं करना, ये देखो धीरे 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 ये यहाँ से क्लच छोड़ना है। धीरे धीरे ऐसे क्लच छोड़ोगे, गाड़ी अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी का भी एक आइडियल होता है, ठीक है, गाड़ी का एक आइडियल RPM होता है, गाड़ी उस RPM पे चलती रहती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई आप जब क्लच छोड़ो ना, तो उसमें ध्यान रखना कि भाई आपकी गाड़ी कितना क्लच छोड़ने के बाद मतलब चलना स्टार्ट हो रही है। तो फिर आप ना जब चलाओगे ना, बाद में जब चलाना, जब आप सीख जाओगे तब तो आपको हैबिट पड़ जाएगी। लेकिन नए राइडर हो ना जब, तब आप देखना कि भाई कितना गैप हो रहा है, कि भाई पूरा क्लच दबाने के बाद गाड़ी कितना गैप पे, मतलब कितना क्लच छोड़ने के बाद चल रही है। जैसे स्टार्टिंग में होता है, अब जैसे मैं तो डेली बाइक चलाता हूँ, तो मेरा तो क्या हाथ बैठ गया इन चीज़ों में।
कि मतलब कितना, मतलब कि मैं ऐसे अंदाजे भी छोड़ूंगा ना तो गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी, ऐसे झटके नहीं खाएगी। आप नए राइडर रहोगे ना तो आपको सबसे मेन दिक्कत यही आएगी कि भाई आपको से ना क्लच नहीं छूटेगा, सबसे सही ये बात है। पहले को घुमा लेता हूँ मैं, यूटर्न फिर से ले लेता हूँ। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, ऐसे जैसे ही गाड़ी चल रही है ना, अब देखो मैंने कुछ नहीं करना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाई, छोड़ी, क्लच दबाया और गियर डाउन ऊपर अप साइड किया, क्लच छोड़ा, फिर 7 बार। ये वाला जो है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के क्लच दबा के फिर से गियर अब ऊपर डाला, ये वाला स्पीड आपको ना थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। जैसे आप बाइक बढ़ाओगे आगे तो मतलब जब आप चलाओगे ना हाईवे पे तो फिर ऐसा थोड़ी है कि एक ही गियर पे चलोगे, चेंज भी करते रहोगे गियर, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी 4, ऐसे करके टॉप पे भी पहुंचोगे। तो ये चीज़ करनी है, थोड़ी एक्सेलरेशन देना है, क्लच दबाना है, क्लच जब दबाओगे उसी दौरान गियर डालना, एक अप साइड में हाई गियर डालना, क्लच छोड़ देना उस टाइम पे, और तब आप छोड़ोगे ना इसे झटके से भी, तब गाड़ी आपको झटका नहीं मारेगा तब चलते टाइम में। जैसे अभी आपकी बाइक ऐसे ऐसे खड़ी है, खड़ी में आप अगर मान लो ये कर रहे हो, क्या बोलते हो उसको, डायरेक्ट एकदम से झटके में करोगे तो फिर आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। मैं आपको बताऊँ, अब जैसे न्यूट्रल है गाड़ी, ठीक है, अभी मैं इसको एकदम से छोड़ूँ, ये देखो गाड़ी ऐसे उछलेगी, देखो ऐसे करके बंद भी हो जाती है गाड़ी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जब पहले गियर में आप बाइक चला रहे हो ना तो फिर आपको ना गाड़ी बहुत, मतलब क्लच आपको बहुत धीरे से छोड़ना है, ठीक है। अब ये हो गया अपनी गियर और क्लच और एक्सीलरेशन की बात। अब मेन आती है कि आप बाइक चला भी लोगे लेकिन रोकोगे कैसे। रोकने का तरीका होता है आपको ज़्यादातर पीछे वाली ब्रेक यूज़ करनी है, ठीक है। हार्ड ब्रेक यूज़ करोगे, मतलब पीछे की ब्रेक है ना, इसको देखो मैं आपको ब्रेक का बता देता हूँ, कुछ नहीं, ये थोड़ी से धीरे धीरे ऐसे प्रेस करोगे पीछे की रुक जाएगी। और ये वाली होती है आगे वाली ब्रेक, ये वाली आगे वाली ब्रेक ना आप इमरजेंसी में यूज़ करो, लेकिन एकदम हार्ड ब्रेक कभी यूज़ नहीं करना ना आपको, ना आगे वाली ना पीछे वाली। पीछे वाली अगर आप हार्ड ब्रेक यूज़ करोगे ना, और अगर मान लो गाड़ी, अब तो गाड़ी में टेक्नोलॉजी आ गई, ABS आ गया, TCS आ गया, तो फिर ये चीज़ें दिक्कत नहीं रहेगी। बट अगर आप हार्ड ब्रेक करते हो, ठीक है, तो फिर आपका पीछे वाला टायर स्किट मार सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा आपने देखा होगा ना बाइक का टायर कभी ऐसे फिसलते हुए जा रहा है, तो ये चीज़ हो सकती है। देन आपको आगे वाली ब्रेक भी कभी हार्ड नहीं मारनी, आपको कभी भी ब्रेक यूज़ करनी है ना तो ये धीरे 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 यूज़ करनी। जैसे आप क्लच में कर रहे थे ना कि धीरे 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 इसको छोड़ रहे थे क्लच को, वैसे ही आपको धीरे 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 इसको धीरे धीरे प्रेस करना है, एकदम से इसको कभी नहीं प्रेस कर, मतलब ऐसे ब्रेक लगाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे आपको ऐसे धीरे धीरे ऐसे बाइक चल रही है आपकी और आपने अगर एकदम से ऐसे मार ली तो फिर देखो कितना एक गाड़ी का आपका आगे वाला टायर ना एक ही जगह पे स्टिक हो जाएगा। इस वजह से आपको ना कभी भी आगे वाली ब्रेक यूज़ करो ना तो धीरे 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 प्रेस करनी। तो एक चीज़ समझ लो, स्टार्टिंग में क्लच को धीरे 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 छोड़ना है और ब्रेक को धीरे 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 दबा के ऐसे गाड़ी रोकनी है, ठीक है। गियर डालने के बाद क्लच को छोड़ देना, क्लच दबा के कभी गाड़ी रोकनी नहीं होती, पहले ब्रेक दबाओ, जैसे ही गाड़ी धीरे हो जाए उसके बाद आपको ये क्लच दबाना है, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि भाई क्लच भी ब्रेक की जैसे काम करता है, नहीं। अगर मान लो आप हाई स्पीड में इमरजेंसी ब्रेक लगा रहे हो, अगर मान लो आपने क्लच दबा दिया पहले ब्रेक लगाने से पहले, तो फिर आपकी गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है, एकदम से, और आप सीधा जाके भिड़ जाओगे, मतलब। तो फिर मैं आपको अब फिर से एक बार पूरा कंप्लीट बता देता हूँ कैसे क्या है। तो हमने पहले यहाँ से इग्निशन ऑन कर दिया, अब यहाँ से अपन देंगे सेल्फ, गाड़ी चालू हो गई। अब कुछ नहीं देना, रेस वगैरह कुछ नहीं करना, मैंने ब्रेक पे भी पैर नहीं दिया, मैंने नीचे सबसे पहले अप करना है। सबसे पहला काम है आपको क्लच दबाना है, पूरा क्लच दबाया, उसके बाद अपने को डालना है पहला गियर जैसे ही डाला, जैसे मैंने सिखाया आपको, धीरे क्लच ना धीरे 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 जैसे ही छोड़ोगे धीरे धीरे गाड़ी आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। चलना स्टार्ट हो गई, जैसे चलना स्टार्ट हुई थोड़ी सी एक्सीलरेशन देना, साथ ही साथ में जितना हो सके ना उतना धीरे धीरे धीरे। अब क्लच पूरा छोड़ दो, क्लच पूरा छोड़ दिया आपने, गाड़ी आपकी चलना स्टार्ट हो गई। जैसे चलना स्टार्ट हुई, अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ी सी स्पीड देनी है, स्पीड कम की, क्लच दबाया, एक गियर ऊपर डाला, क्लच छोड़ो एकदम से। अब कोई दिक्कत नहीं, अब गाड़ी नहीं झटका देगी आपको। अब फिर से एक्सेलरेशन पकड़ा, एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट स्पीड में ले लो, जैसा भी मेरा 18 चल रहा है, अब मैं इसको ऊपर नहीं जा रहा। आपको ऐसे करके कम से कम 4 से 5 दिन प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको अच्छे से बाइक सीखनी होगी तो, समझ लो। ये गई, इसके बाद आपको कुछ नहीं, फिर से क्लच दबाया, एक गियर ऊपर किया, क्लच छोड़ दिया। चलो अभी थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ना,
यहाँ पे गए अपन, यहाँ से गए, थोड़ा सा एक्सीलरेशन दिया, क्लच दबाया, गियर ऊपर। अब छोड़ दे, एकदम से क्लच छोड़ भी दोगे ना आप, झटके नहीं खाएगी गाड़ी, ठीक है। मैं यहाँ से यूटर्न ले लेता हूँ। यूटर्न ले लिया अपने। अब देखो गाड़ी जब रोकनी होगी ना तब क्या करना है, आपको एक्सीलरेशन छोड़ देना है और पीछे की जो ब्रेक है उसको दबाना यूज़ करना है। जैसे ब्रेक दबाओगे आपका आरपीएम ड्रॉप हो जाएगा, आपका आरपीएम ड्रॉप हो जाएगा। एंड देन आपके ये क्या नाम है, बाइक आपकी रुकना स्टार्ट है। क्लच नहीं दबाना स्टार्टिंग में ना। चलो नमन के पास चलते, नमन काफ़ी देर से अकेला खड़ा है। यहाँ से गए अपन, ये आ गए यहाँ पे। थोड़ा सा भी मैं खींच के बताता हूँ आपको। बाइक खींचनी है, एक्सीलरेशन दिया, क्लच दबा के गियर ऊपर। अब देखो मेरे पास मूवमेंट देखो, अब मेरे को यहाँ पे जाना है, राइट पे रुकना है, तो फिर मैं पीछे वाली ब्रेक दबाता रहूँगा, साथ ही साथ धीरे 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 बताऊँगा। देखो आरपीएम कम हो गया, जैसी गाड़ी से झटझट करे आपको क्लच दबा देना है पूरा। अब गाड़ी भी रुकी, आप भी रुक जाओगे, ठीक है। अब अपन कर लेते हैं इसको न्यूट्रल। न्यूट्रल कर लिया, गाड़ी बंद कर ली एंड आपको उतर जाना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। एंड कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा इतना झंझट मारी नहीं है, क्लच ब्रेक और इसका ही है। एक दो बार जब आप चलाओगे ना बाइक तो फिर आपके आराम से हाथ में बैठ जाएगा, फिर आपको ये चीज़ें इतना ध्यान में नहीं रखनी पड़ती, फिर आप आराम से बाइक को चला सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।